जब एक अच्छा काम करने वाला बच्चा जो अच्छी मेहनत करना जानता है, अच्छी मेहनत करना चाहता है और उसको गाइडेंस ना मिले और वो जब खराब होता है ना तो दुख होता है। जी बिल्कुल। दुनिया सोचती है कि आईआईटी में जाना है करोड़ों रुपए लगेंगे, मेडिकल करनी है, एमबीबीएस करनी है करोड़ों रुपए, ऐसा कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट ही एग्जाम लेती है नीट। जब वो बच्चे का क्लियर होता है तभी उसका बच्चे का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो उसके लिए बच्चे को एक अच्छी मेहनत और एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है और वो सारा का सारा ये जो टेस्ट है ये आपके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकता है। इसलिए मैं अपने शहर के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप एक बार रजिस्टर करके इसको इनिशिएट करके देखिए, उसके बाद आपको ठीक लगे तो कंटिन्यू करना, वरना हम हिसार में तो अपनी कोचिंग सेवाएं दे ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा हांसी शहर का बच्चा मतलब अच्छी फैसिलिटी ना मिलने की वजह से परेशान है वो परेशान ना हो। देखो मैंने भी अपने टाइम में प्रिपरेशन के लिए मुझे हांसी से जाना पड़ा था जी। और मेरे छोटे भाई ने भी हांसी में रह के तैयारी नहीं करी, वो आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट है। पर हाँ, पिछले 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जिन्होंने मेरे पास हांसी में तैयारी करके आईआईटी में या मेडिकल कॉलेज में या कहीं और सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, हम उस सिस्टम को दोबारा रिवाइव करना चाह रहे हैं और ये एक बच्चों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। बच्चों को जो है वो देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन ये भविष्य तब और भी तराशा जा सकता है जब एक शख्स जो उन्हें एक बढ़िया गाइडलाइन देने के लिए तैयार हो और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को तैयार कर सके कि आगे जाकर ये किस प्रकार देश की सेवा करने वाले हैं। इसी सब बातों के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं शोभित सर। और शोभित सर का जो नाम है वो हांसी और आसपास के क्षेत्रों में तो क्या कि हिसार में भी बड़ा एक गूंज रहा है और गूंज इस तरह रहा है कि जो इन्होंने शिक्षा के आयाम में जो एक बड़े बड़े जो झंडे गाड़ दिए वो कहीं ना कहीं एक इतिहास की एक मिसाल के तौर पर देखे जा सकते हैं। शोभित सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। नमस्कार मुकेश जी। जैसा मैंने कहा कि जो झंडे हैं वो शोभित सर लगातार गाड़ते रहते हैं। हिसार में आप चले गए, हांसी में भी जब आप पहले भी कहीं ना कहीं हांसी के बच्चों को कुछ परेशानियां आई कि वो शोभित सर से उतना कनेक्ट नहीं रह पाए, आप हिसार चले गए। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी 10th क्लास तक की सारी स्कूलिंग हांसी में ही हुई है। मतलब इलाई टेंट हाउस मैं रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी चलाते थे पहले। और मैं ऐसा नहीं है कि हांसी से कहीं चला गया हूँ। कोविड से पहले तक हमने हांसी में खूब बच्चों को पढ़ाया श्रीदेव जी क्लासेस के बैनर पे। अब कोविड के बाद थोड़ा सा सिस्टम बदला और बच्चों ने हमारे पास ही हिसार हमारे ट्रांसपोर्ट से जाना शुरू किया और अब अभी भी बच्चे हमारे पास अच्छी गाइडेंस ले रहे हैं हांसी के जी। पर हम ये बात समझते हैं कि कहीं ना कहीं जब अपने घर में खुद कोचिंग हो ना, उस जैसा अच्छा सेटअप बाहर जाके नहीं बन सकता। उसका कारण क्या है कि देखो मतलब ये कोचिंग लेना कोई एक दिन का काम तो है नहीं। बच्चे को अगर मान लो कोचिंग कहीं बाहर से लेनी है तो वो डेली जाना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा कोटा जाता है तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी होती हैं, या फिर मान लो यहाँ से कोई दिल्ली जाता है तो ये दिक्कतें अलग होती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार दोबारा अपने हांसी के सेटअप को स्टार्ट करने का, और ये काम पॉसिबल तभी हो सकता है जब स्टूडेंट्स एक अच्छा इंटरेस्ट दिखाएं। क्योंकि देखो मेरे को तो डेली हांसी आके सोना होता है, मेरा तो घर है, मैं तो क्लास दे दूंगा पर मेरे क्लास देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी है तो अपने को तीनों स्पेट्स की प्रिपरेशन करनी होती है। तीनों स्पेट्स पीसीएम जिसको बोलते हैं, पीसीएम या पीसीबी तीनों की रहती है। जिसमें कि हम पहले क्या होता था कि मैं खुद यहाँ पढ़ाता था और हमारे पास बाकी सभी टीचर्स हिसार से आया करते थे। अब हम दोबारा उसी कोशिश में हैं, हमारे साथ हिसार के बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं जो हांसी फैसिलिटी देने को भी तैयार है जी। पर बात है कि वो फैसिलिटी लेने के लिए बच्चे तैयार तो होने चाहिए ना। उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं इस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं हांसी की, अपने यहाँ पे कोई उस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हों। कोविड से पहले हमारे जो हांसी सेटअप था उससे बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट आया करता, बच्चों ने पूरे हिसार में टॉप भी करा है अपने यहाँ से। ठीक है, हम चाहते हैं आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च करना और इसमें जो इतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी कि जो फीस होगी आपकी वो लगभग फ्री के बराबर होगी। हम आपको 70 से 90% तक स्कॉलरशिप देने वाले हैं जी पर क्लास। ठीक है ना, मतलब जो भी आपका यानी कि बच्चे की खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर ये वरी करता है। देखो क्या है कि
मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि हिसार से टीचर को यहाँ लेकर के आए और बच्चे को बेस्ट गाइडेंस मिले। वो काम तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट्स का काउंट ठीक होगा। जी, मान लीजिए 2 बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके लिए ना तो मैंने पढ़ाना ना किसी और ने पढ़ाना। ये तो वही बात हो गई, जैसे अब चुनावी सीजन गया था, नेताओं को जब भीड़ दिखती है तभी मजा आता है। टीचर्स के साथ भी वही है, जब क्लास में जब बच्चे पूरे तो मजा आता है। आप ये बात कह सकते हो, उसमें कई कारण है, क्योंकि जब क्लास में माहौल होगा तभी थोड़ा कंपटीशन का मजा आएगा, तभी बच्चे आपस में कंपेयर करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, और तभी हमें भी बाहर से टीचर लाने में सहूलियत होगी। जी, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आपको 70 से 90% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। 8th 9th 10th और 11th क्लास के बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जिस टेस्ट के अंदर हम पर क्लास 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसमें से 50 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं और 50 का ही बैच बनाएंगे। अगर हमने 50 की जगह 60 का बैच बनाया तो 60 को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 50 को मिलेगी और उसके बाद नहीं मिलेगी। हमारा मोटिव यहाँ से अपने शहर को एक अच्छी फैसिलिटी दे करके उस सिस्टम को रिवाइव करना है, ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े और बच्चे अपने शहर में बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कोटा की और रैली की आप बात कर रहे थे, यानी कि उनको बच्चों को वहां ना भागना पड़े, और आप तो कह रहे हैं कि हिसार में ना भागना पड़े, घर में ही जो है सब कुछ मिल रहा है अब तो। देखो, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स इस काउंट में यहाँ जुड़ने को तैयार हैं तो हम हिसार से ही हमारे फ्रेंड्स हैं जो उन टीचर्स को यहाँ ला सकते हैं, और अगर मान लीजिए थोड़े नंबर में तैयार होते हैं तो हमारा सेटअप तो हिसार में चल रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम दे ही रहे हैं, बच्चे उस तरीके से अवेल कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी जो हांसी और आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है, इसे हम कह सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जिन बच्चों ने कोविड से पहले तक हांसी में पढ़ाई करी है ना, मैं आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया तो मेरे को एक स्टूडेंट मेरा मिला, विराग। उसने मुझसे एक बात पूछी कि भैया हांसी कर रहे हो, हांसी दोबारा स्टार्ट कर रहे हो? उसने कल ही मेरा इंटरव्यू देखा। तो कहीं ना कहीं जो मेरे स्टूडेंट हांसी सेंटर में बैठ के पढ़े हैं ना, उनके भी इमोशंस जुड़े हुए हैं इस बात से, हमारे भी इमोशन जुड़े हुए हैं। हम आज तक रहे हांसी में, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी मिले, पर वो फैसिलिटी मिल तभी सकती है जब बच्चे इंटरेस्टेड हो। उस इंटरेस्ट को चेक करने के लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीन पे जो नंबर है ना, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप करना आपको अपना नेम और क्लास, और अभी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि कल ही हमने इस टेस्ट को लॉन्च किया है और हमारे पास लगभग 25 रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। यानी बच्चों का जो कहीं इंटरेस्ट है इस साल बड़ा बच्चे मेरे पास हर साल 9th के लिए 10th के लिए बहुत सारे कॉल आते हैं हांसी से, पर मुझे मतलब उनको मना करना पड़ता था, ठीक है, और अब हम उनको मना नहीं करेंगे और लगभग नॉमिनल सी फीस रहने वाली है, और हम उन बच्चों को ऐसी फैसिलिटी देना चाहते हैं ताकि वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पे भी अपने आप को पीछे ना महसूस करे। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली, कोटा, बॉम्बे या कहीं भी पढ़ रहा है तो उस बच्चे से पीछे महसूस करेगा। और देखो, हमारी तो गाइडेंस होती है, बाकी सारा काम तो बच्चे की मेहनत का होता है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि गाइडेंस में कमी नहीं आएगी। और ये बातें तो हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला जो रिजल्ट है, वो कहते हैं कि इतिहास बोलता है। सर वो छोड़ ही दो, मतलब वो एक ही तरफा बात है। मतलब अगर मान लीजिए आपको पता लगाना है तो किसी पुराने हमारे स्टूडेंट से जो पढ़ा हुआ है हमारे पास, तो आप उससे पता करेंगे तो सब चीज़ें पता चल जाएंगी जी कि ये क्या सिस्टम है और क्या सिस्टम नहीं है। तो शोभी सर, मैं अगर इसको थोड़ा सा और नॉर्मल भाषा में करूं कि हम 8 से 11 तक के जो बच्चों को हम स्कॉलरशिप की और ये सारी तैयारियों की बात कर रहे हैं, ये कहाँ के लिए उनको आगे ये जरूरी रहेगी? क्लास से 11th क्लास तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, मेनली उनके लिए होता क्या है कि हम स्कूलों में जाते हैं, ट्यूशनों पे जाते हैं, फिर जब हम 11th क्लास में कोचिंग वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो हमारा बेस कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है जी। बच्चे, पेरेंट्स, टीचर आगे बोलते हैं कि जो बच्चे का बेस ठीक नहीं है, टीचर का बोलते हैं कि बेस ठीक नहीं है इन बच्चों का। तो हम इस कोर्स के माध्यम से ये बात गारंटी दे रहे हैं, अगर आप अच्छी मेहनत करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस बना के देंगे कि आप उसके बाद कहीं पढ़ाई कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि नींव ऐसे तैयार कर देंगे, इमारत से कैसे कितनी मंजिल की आप तैयार कर लेना, वो सही मजबूत रहेगी। ये बात कोई एक्सपेरिमेंटल काम नहीं हो रहा। मेरे पास आज भी 9th-10th का बैच चल रहा है जिसमें हिसार में मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हमारे पास फाउंडेशन में 9th और 10th में सिर्फ वही स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स या तो अवेयर हैं सिस्टम से, या फिर वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके बड़े भाई बहन हमारे पास पहले पढ़ चुके, और वो कहते हैं कि अगर हम 9th या 10th में आए होते तो हमारा सिस्टम ही कुछ और होता और हमारी तैयारी कुछ और होती है। ये बिल्कुल नॉमिनल सी फीस, मतलब वो फीस एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के टाइप से लगा रखी है, और एक ऐसा मौका है बच्चों के लिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि इस मौके को आप यूटिलाइज़ करके हांसी शहर में दोबारा सेटअप को शुरू करवा सकते हो। और अगर आप
अच्छी प्रिपरेशन हासिल में रह के करना चाहते हो तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा। और हमने आज तक भी इतनी स्कॉलरशिप कभी नहीं दी है। और इस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे बस व्हाट्सएप करना है, उसके बाद जैसे से आपको गाइडलाइंस मिलती जाए और आप उसको फॉलो करते जाएं। और एक और बात, मतलब इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च तभी कर पाएंगे जब आप अकेले नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो 2 4 5 10 बच्चा पर क्लास भी होता है तो उसको पढ़ाने में मतलब शायद हमारी टीम को उतना मज़ा नहीं आएगा, शायद हमें उतने स्टूडेंट्स में हिसार से टीचर लाने में आसानी नहीं होगी जी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि खुद हिसार जाने की बजाय वहाँ से सेटअप हमारे लिए हांसी में आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। और मतलब स्कॉलरशिप तो हम दे रहे हैं जी। तो सर ये जहाँ पेरेंट्स कुछ पढ़े लिखे होते हैं वहाँ कुछ ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती गाइडलाइन की, लेकिन जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो अपने बच्चों को गाइडलाइन देते हैं कि उनको कैसे जाना, किधर आगे जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है या कहाँ उनको आगे जाना है। देखो ये गाइडलाइन बड़ा मायने रखती है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पिताजी, मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा हाई फाई एजुकेशन थी उनकी, और वो एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, पर फिर भी उन्होंने मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से गाइडेंस लेकर के हम दोनों भाइयों को आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कराया जी। ठीक है। आज के दिन पेरेंट सिर्फ एक ही बात कहता है कि जी हमारे कितने पैसे लग जाओ बच्चा कुछ बन जाए ठीक है। बच्चे की एजुकेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत कहाँ है कि पेरेंट को पता ही नहीं कि कहाँ पे कैसे और क्या तैयारी करानी है ठीक है। पेरेंट पैसा खर्चने को तैयार है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपको पैसा भी नहीं खर्चना, आपको एक बार इस टेस्ट के लिए अप्लाई करो, उसके बाद हम आपको तैयारी कराने वाले हैं इस पूरे सेशन अब से लेके मार्च तक। आपको डिफरेंस अपने आप फील हो जाएगा और आपका आने वाले टाइम के बाद सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप पास होंगे फेल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर इस बात की गारंटी जरूर है कि आपका बच्चा कभी आपको ये नहीं कह पाएगा कि यहाँ से जो गाइडेंस मिली थी ना वो गाइडेंस गलत थी। जी बिल्कुल। और ये गाइडलाइन नहीं कहीं ना कहीं काफ़ी एक हेल्पफुल होती है आगे। मैं आपको बताता हूँ बात, हम तैयारी कराते हैं। अब पिछली बार जेईई मेंस के जो पेपर था उसमें पूरे हिसार में फिजिक्स में 100% आए उन्होंने 3 बच्चे थे, वो तीनों के तीनों हमारे थे। पिछले 4-5 साल में हर साल हमारे 100% आइलर्स आ रहे हैं, कभी हाँसी से कभी हिसार से। उसमें से कुछ के इंटरव्यू तो आप लोगों ने भी लिए हैं पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास से सिर्फ 100% आइलर निकलते हैं, सारे बच्चे आईआईटी नीट में क्लियर करते हैं। हमारे पास से बच्चे फेल भी होते हैं। बच्चे का टॉप करना और बच्चे का फेल होना दोनों ही बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमने तो सबको गाइडेंस सेम दी ना जी। अब क्या है कि जब एक अच्छा काम करने वाला बच्चा जो अच्छी मेहनत करना जानता है, अच्छी मेहनत करना चाहता है, और उसको गाइडेंस ना मिले और वो जब खराब होता है ना तो दुख होता है। जिस बच्चे ने मेहनत ही नहीं करी उसके लिए तो बात गलत है बच्चे के एंड पे। तो हम यही चाहते हैं कि जो अपने शहर में टैलेंट खराब होता है और वो अच्छे से मेहनत नहीं कर पाता, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो बच्चा लाइफ में ये ना कह पाए कि मेरे शहर की वजह से मैं नहीं काम कर पाया। उसको शहर में रहते हुए एक ऐसी फैसिलिटी मिले ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। और एक और बात, ये जो हमारे 9th-10th के और 11th जो भी हमारे कोर्स है ना, ये ऐसे नहीं है कि आपके स्कूल स्टडीज़ को या आप जहाँ ट्यूशन जाते हो, जहाँ कोचिंग जाते हो, उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ 8th, 9th, 10th जो हमारे क्लासेस हैं, उनकी जो क्लासेस होंगी वो हफ्ते में एक ही दिन रहा करेगी। अच्छा, सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन की क्लासेस रहेगी? एक ही दिन क्लास रहा करेगी। बच्चे को अपना जो भी काम करना वो करता रहे। हम उसको काम घर से भी देंगे और इंस्टीट्यूट में बुला के भी काम कराएंगे हफ्ते में एक दिन। और ऐसा भी नहीं है कि उसको इतना होमवर्क मिल जाए कुछ ओवरलोडेड है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग सिलेबस पढ़ाना है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाना, हमने स्कूल का ही सिलेबस पढ़ाना है। पर बात यह कि उस सिलेबस को पढ़ाने का तरीका हमारा अलग होगा। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जो सिलेबस होता है ना वो स्कूल का सिलेबस सेम ही होता है, बस पढ़ने का तरीका अलग होता है। जी बिल्कुल। दुनिया सोचती है कि आईआईटी में जाना है करोड़ों रुपए लगेंगे, मेडिकल करनी है, एमबीबीएस करनी है करोड़ों रुपए, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो जरूरत है वो किसी। अच्छा, एमबीबीएस के लिए भी कोई वो नहीं है? एमबीबीएस ये तो बड़ा हवा बना रहा है, करोड़ों रुपए फीस लगती है ये लगता है। के लिए सरकारी कॉलेज में अगर आपका दाखिला है तो बहुत नॉमिनल सी फीस होती है। उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो, जो गवर्नमेंट लेती है नीट के नाम से। हम आपको बेसिकली उसी एग्जाम, गवर्नमेंट भी लेती है, गवर्नमेंट ही एग्जाम लेती है नीट। जब वो बच्चे का क्लियर होता है तभी उसका बच्चे का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो उसके लिए बच्चे को एक अच्छी मेहनत और एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो सारा का सारा ये जो टेस्ट है ये आपके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकता है। इसलिए मैं अपने शहर के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप एक बार रजिस्टर करके इसको इनिशिएट करके देखिए, उसके बाद आपको ठीक लगे तो कंटिन्यू करना,
वरना हम हिसार में तो अपनी कोचिंग सेवाएं दे ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा हांसी शहर का बच्चा मतलब अच्छी फैसिलिटी ना मिलने की वजह से परेशान है, वो परेशान ना हो। देखो मैंने भी अपने टाइम में प्रिपरेशन के लिए मुझे हांसी से जाना पड़ा था जी। और मेरे छोटे भाई ने भी हांसी में रह के तैयारी नहीं करी, वो IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट है। पर हाँ, पिछले 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जिन्होंने मेरे पास हांसी में तैयारी करके IIT में या मेडिकल कॉलेज में या कहीं और सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, हम उस सिस्टम को दोबारा रिवाइव करना चाह रहे हैं और ये एक बच्चों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। और मतलब हांसी जी, एक टाइमिंग की अगर हम बात करें, भाई टाइमिंग क्या रहता है, क्योंकि कई बार बच्चे ये होते हैं कि उसी टाइम पे स्कूल है या उसी टाइम पे ट्यूशन है, वो टाइमिंग का क्या कुछ देखो रहता है? क्या है कि मैं मंडे टू फ्राइडे तो हिसार की मेरी कोचिंग्स में बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये क्लासेस संडे को सैटरडे को लेने वाला हूँ। ठीक है, जिस दिन बच्चे भी लगभग फ्री होते हैं। हम क्लास उसी दिन लेंगे जिस दिन बच्चे को आने में दिक्कत नहीं होगी और किसी भी तरह का उसकी किसी भी ट्यूशन से क्लैश नहीं आने वाला, ये हम गारंटी दे रहे हैं। बस बात है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में और आप एक अच्छे ग्रुप के साथ अगर इस टेस्ट में बैठना चाहेंगे, हमें सिखाने में और आपको सीखने में दोनों को मजा आएगा। कोविड के बाद मैंने एक बड़ी एक अच्छी एक ऑनलाइन क्लासेस की बड़ी एक तैयारियां हुई। वो हमारे पास सारा सेटअप है। हमारे अगर कोई बच्चा यहाँ आ नहीं सकता, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी कर सकता है। आज अपने कोचिंग में लखनऊ से बच्चा पढ़ता है जी, अबू धाबी से बच्चे ने एडमिशन लिया हमारे पास, सऊदी अरब से एडमिशन लिया, बेंगलोर से बच्चे ने पढ़ाई करी हमारे पास, गुड़गांव से बच्चे ने पढ़ाई करी हमारे पास, लखनऊ का मैंने आपको बता दिया। तो हमारा आज के दिन सेटअप ऐसा है कि बच्चा घर बैठ के भी तैयारी कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, पर हम अपने शहर को एक ऑफलाइन फैसिलिटी देना चाहते हैं और इस ऑफलाइन फैसिलिटी को भी हम हाइब्रिड मोड पे चलाएंगे। जो बच्चा ऑफलाइन ना जुड़ करके ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहे या कभी कभी ऑनलाइन क्लास लेना चाहे, सारी फैसिलिटी रहने वाली है। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने के लिए। आपने कहा कि व्हाट्सएप जो नंबर जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप जो नंबर है उस नंबर पे अपना नेम और अपनी क्लास क्या है वो मैसेज करनी है। आपके पास एक मैसेज आएगा, उस पर एक लिंक होगा गूगल फॉर्म, वो आपको क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी, उसके बाद हम आपको अपने आप कांटेक्ट करेंगे और जैसे ही हमारे पास आप मान लीजिए आप 8th क्लास के स्टूडेंट है, जैसे ही हमारे पास 8th क्लास के 50 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, हम आपको कॉल कर लेंगे एक दिन और बुला करके पूरा सेटअप समझाएंगे। और यानी कि वो फॉर्म फिल करते पूरी डिटेल बच्चे की वो आपके पास हमारे पास अपने आप आ जाएगी। वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास हो वो जाएगा। हम सारा कुछ हो जाएगा। उसके और बाद इसकी कोई फीस नहीं है? सर ये फीस की तो बात ही ना करो आप, फीस की बात ही ना करें, फीस सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। फीस की बात ना रजिस्ट्रेशन में करो। और उसके बाद भी हम आपको बोल रहे हैं कि लगभग 90% स्कॉलरशिप, और कोई वो भी ना पे करना चाहे तो उसको भी साफ कर देंगे। ठीक है, पर ये कि सीखने का मन हो तो आना, और ये मत सोचना कि हम अकेले आएंगे तो हमें तैयारी करा दी जाएगी जी। ग्रुप चाहिए, सिस्टम चाहिए, जिसके बेसिस पे मुझे टीचर लाने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ हम अपने शहर को सिर्फ कोसते रहते हैं कि हमारे शहर में ये नहीं है वो नहीं है। अब आपको मौका दे रहा हूँ, इकट्ठे ग्रुप में आ जाओ, लगभग फ्री फीस में आपको तैयारी करा के दिखाते हैं और आप मान जाओगे इस बात को कि भाई कुछ ना कुछ तैयारी में दम था तो ही हम इस गाइडेंस को ले पाए और आगे सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहने के शोभित सर का एक मन में एक इच्छा है कि हांसी के बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा करके दें हम। जब बचपन से रहे हैं हांसी में, फीस का कोई मैटर नहीं है, फीस का कोई नॉमिनल फीस है या 90% जो कहें कि जिसमें मिल रही है पूरी स्कॉलरशिप। ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप है, वो सब फ्लैट बता रहे हैं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप एक बार अप्लाई करो और अपने दोस्तों से अप्लाई कराओ, बाकी काम हमारा है जी। और पूरे के पूरे जो ग्रुप जैसे स्कूल है, काफी बड़े बड़े स्कूल हैं हांसी में, वहाँ के बच्चे ग्रुप के माध्यम से जो पूरा आ सकता है। जैसे मैं अगर मान लो एक क्लास की बात करूँ, 8th क्लास की बात करूँ, तो हांसी के जितने स्कूल हैं उसमें लगभग मिला के 1000 बच्चे तो होंगे जी। ठीक है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ 50 बच्चे अप्लाई करके आ जाओ, उसके बाद काम हमारा है। ठीक है, सिर्फ आप एक बार आ जाओ, आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी आपको पूरा सिखाया जाएगा, सीखने में मजा आएगा। और आप उस बात को सीख करके 2-3 साल बाद 4 साल बाद जब किसी कंपटीशन में बैठोगे तो आप मान लोगे इस बात को कि पता नहीं हमें उस दिन हमने कैसे इस वीडियो को देख लिया और कैसे अप्लाई कर दिया। और मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, मुझे मना करना पड़ता है कि मेरा हांसी में सेटअप अभी उस तरीके से वर्किंग नहीं है। तो वही एक कोशिश है स्टार्ट करने की, और इस कोशिश में मैं अकेला कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, मैं पूरी टीम ना खड़ी कर दूं, बच्चे तैयारी ना हो, तो ये आप लोग ही हो जो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से शुरू करके इसको अप्लाई कर सकते हो और इसको एक
सक्सेस बना सकते हो, खुद के लिए, हमारे लिए, शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में बच्चे भी दुआएं देंगे कि उन लोगों का भला हो जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करवा दिया था। हाँ, आप ये बात कह सकते हो, और ये चीज़ें हमने पीछे भी देखी हैं सब। जी, तो चलिए, जैसे जो पेरेंट्स और जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो ये कहीं ना कहीं बहाना ना लगाएं कि हमारे हांसी में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब कुछ जो है कोटा और दिल्ली की जो कोचिंग है उन सब की जो तैयारियां हैं हांसी में हो रही हैं, और आप भी इसका एक कहें कि हिस्सा बन के जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, आप उसके ऊपर आप मैसेज करके और गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। फीस की कोई चिंता नहीं है। जैसा सर ने कहा, बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पहले भी जब पढ़ाया है तो हमारे जो सेटअप में टीचर्स थे वो सब ऐसे थे जिनके बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड थे और बहुत शानदार उनके रिजल्ट्स आए हैं जी। अपने हांसी सेंटर से बहुत शानदार बच्चों ने परफॉर्म किया, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अभी भी जो हम टीचर लाने वाले हैं हिसार से, ऐसा नहीं है कि हमने कोई फाइनल कर लिए हैं। जो भी हम लाएंगे आपके लिए बेस्ट लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत मज़ा आएगा और आप मानेंगे इस बात को कि भाई हमारी तैयारी परफेक्ट हो रही है। पर बात है कि उसके लिए कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि एक कदम आप बढ़ो, बाकी तो जो है शोभित सर खुद अपने आप आपको आगे लेके जाएंगे। बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार इंटरेस्ट दिखा दो, बाकी काम हमारा है। जी, चलिए शोभित सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे आपने इतनी अच्छी जो आप एक कहेंगे स्कीम, हम कहेंगे इस चीज़ को, कि हांसी और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आप लेके आ रहे हैं, और यही एक जो स्कीम है जो आपका और आपके बच्चे का भविष्य जो है पूरा का पूरा उज्ज्वल कर सकती है। मंजिल की तरफ जाने के लिए जो रास्तों की जो तलाश होती है वो रास्ते जो है हांसी में बनाए जा रहे हैं, और पूरी की पूरी जो तैयारी है वो चल चुकी है। स्क्रीन पर दिखाए गए इन व्हाट्सएप नंबरों पे अपना एक नाम और क्लास के नाम के साथ में पूरी की पूरी एक जो डिटेल्स है वो जैसे आप गूगल फॉर्म के माध्यम से भरेंगे, शोभित सर के पास वो सारी जानकारी आ जाएंगी, और आपका बच्चा जो है कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे जा सकता है, और उसकी जो तैयारियां हांसी में हो चुकी है। चलिए, इस पूरी डिटेल के माध्यम से कैसा आपको क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अगर आप कुछ भी अगर आप जानना चाहें, कुछ भी अगर आप पूछना चाहें, तो भी आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। शोभित सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। ये शोभित सर थे, मेरा नाम मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से जुड़े थे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो जरूर पहुँचे और वो आपको दुआएं दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।